हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे विद्या बालन की एक ज़बरदस्त मूवी शेरनी का, जिसे अमेजन प्राइम पर 14 जून को रिलीज़ कर दिया गया है। कहानी शुरू होती है एक जंगल से, जहां की डीएफओ विद्या विंसेंट अपने स्टाफ को जंगली जानवरों के सामने कैसा रिएक्ट करना चाहिए वह सिखा रही हैं। विद्या बहुत ही सख्त ऑफिसर है, इसलिए उसने विधायक के भाई को भी डांट दिया। वह पास के गांव में जाती है, जहां पर शेरों का कहर काफ़ी बढ़ गया है। दरअसल यह जंगल ही ऐसा है कि बीच बीच में गांव पड़ जाते हैं और चारों तरफ जंगल है, इसीलिए शेर उन्हें लगभग दिख जाते हैं। इसलिए विद्या ने उन सभी को इस जगह पर आने के लिए सलाह दिया। ऑफिस में विद्या अपने बड़े साहब बंसल साहब से शेरों से बचने के लिए उपाय की बात कर रही होती है कि तभी उनकी मुलाकात होती है हसन नूरानी से। यह एक प्रोफेसर हैं और जानवरों के लिए काम भी करते हैं। यह ऑर्डर लेने आए हैं कि गाँव में शेरों से बचाव के लिए कार्यक्रम करेंगे। अगले दिन मंच पर शेरों से अपनी रक्षा के लिए बचाव का कार्यक्रम चल रहा होता है कि तभी वहां पर विधायक जीके सिंह पहुंच जाता है। वह इसे चुनावी मुद्दा बना देता है और कहता है कि शेरों से बचाव उसकी टीम करेगी। अगले दिन किसी जानवर ने एक गांव वाले को मार डाला। विद्या वहां पहुंचती है। वहां पर पीके सिंह, जो जेके सिंह का विपक्षी है, वह लाश को हटने नहीं दे रहा है। विद्या उसे समझाती है और किसी तरह लाश को वहाँ से हटवाती है और लाश को जांच के लिए भेजती है। वन विभाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया है, इसलिए मीटिंग में सलाह होती है कि शेर को एक पिंजड़े में लालच देकर बुलाया जाएगा और अगले दिन पूरी तैयारी कर ली जाती है। एक पिंजड़ा रखकर और बकरी को रखकर शेर का इंतजार किया जाता है। आदमखोर शेरनी जैसे ही पिंजड़े के पास आने वाली होती है कि तभी जीके सिंह के आदमी आ जाते हैं और उसे दौड़ा लेते हैं। शेरनी फिर से जंगल में भाग जाती है और विद्या बहुत गुस्सा होती है। विद्या के पास एक शिकारी आते हैं जिनका नाम पिंटू भैया है। वो कहते हैं कि वो शेरनी को एक पल में ही मार देंगे, लेकिन विद्या कहती है कि उसे मारना नहीं है, उसे नेशनल पार्क में छोड़ना है। वन विभाग में गेट टुगेदर हो रहा होता है और वहाँ पर आते हैं नांगिया सर। विद्या उनसे मिलकर बहुत खुश होती है और नांगिया सर उसके काम की बड़ाई भी करते हैं। उसी रात शेरनी ने फिर एक गाँव वाले को मार डाला। गुस्सा होकर पीके के आदमियों ने वहाँ पर आई पुलिस को काफ़ी गाली गलौज किया और उनकी कार को जला डाला। उसके बाद ये लोग ऑफिस भी पहुँच गए और वहाँ पर बंसल साहब को बहुत मारा पीटा। अब वन विभाग पूरी तरह जुट गया था इस केस को सुलझाने में। चारों तरफ कैमरे लगा दिए गए और शेरनी की चहलकदमी को देखा गया। दरअसल इस शेरनी के पास 2 बच्चे भी हैं और वह इस जंगल को छोड़कर नेशनल पार्क की तरफ बढ़ रही है। इधर पिंटू भैया काम में रोड़ा बने हुए हैं और वह शेरनी को ढूंढकर मार देना चाहते हैं। और जब उन्हें जंगल में एक शेर दिखता है और उसे मारने वाले होते हैं, तभी वन अधिकारी उन्हें रोक देते हैं। कहते हैं कि यह मेल जानवर है और यह आदमखोर नहीं है। विद्या इसकी शिकायत अपने अधिकारी से करती है, लेकिन अधिकारी बंसल साहब उसकी बात को अनसुना कर देते हैं। गांव में सूचना दे दी जाती है कि शेरनी इसी रास्ते से आ रही है, इसलिए 2 दिन जंगल में कोई नहीं जाएगा। इधर विधायक जीके सिंह भी अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। वह पिंटू भैया को साथ लेकर गांव वालों से कह रहे हैं कि वह शेर को मार डालेंगे। और इधर पीके सिंह भी शेरनी को लेकर अपने चुनावी मुद्दे गिना रहा है। विद्या कुछ गाँव वालों की भी मदद लेती है, जिससे कि इस बार किसी की जान न जाए। विद्या का प्लान है कि शेरनी को बिना दखल दिए आगे बढ़ते रहने देना चाहिए, जिससे कि वह बड़े जंगल में चली जाए। सब कुछ सही चल रहा था। शेरनी भी अपने रास्ते पर थी और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, लेकिन उसके रास्ते पर एक समस्या आ गई थी। उस छोटे जंगल और बड़े नेशनल पार्क के बीच में एक बड़ा सा कोयले का खदान था और उसको पार कर पाना बहुत मुश्किल था। इधर जंगल में एक लड़का गायब हो गया और ढूंढने पर उसकी लाश मिली। लोगों ने उपद्रव कर दिया। विद्या और उसकी टीम वहां पर जाकर यह बता पाते कि इसकी हत्या भालू ने की है कि तभी वहां पर दोनों पार्टियां आ गईं और आपस में लड़ाई करने लगी। और उपद्रव इतना बढ़ गया कि वहां पर खुद मंत्री जी को आना पड़ा। मंत्री जी ने आकर सारा का सारा काम पिंटू भैया और नांगिया को दे दिया और इस मामले को जल्दी से ख़त्म करने को लिए कहा। मामला पूरी तरीके से राजनीतिक हो गया था। अब विद्या के हाथ में कुछ नहीं रह गया था। लोग इसी को चुनावी मुद्दा बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे थे और इधर शिकारी लोग उसको मारने के लिए तैयार खड़े थे। नांगिया सर के अंडर में सारी टीम एक साथ शेरनी को खोजने के लिए निकलती। विद्या को नांगिया सर पर भरोसा था कि वो कुछ गलत नहीं होने देंगे। एक दिन शाम को जब सब लोग वापस लौट रहे थे कि तभी 2 लोगों ने आकर पिंटू भैया को बताया कि उन्होंने शेरनी को देखा है। पिंटू भैया ने उन्हें पैसा पकड़ा दिया और
चले गए शेरनी को मारने के लिए। ये लोग गश्त लगाकर बैठे थे कि तभी शेरनी आती हुई दिखाई दी और इन्होंने तुरंत उसे गोली मार दिया और शेरनी तुरंत वहाँ पर ढेर हो गई। पिंटू भैया ने गैर कानूनी काम किया था और इसलिए उन्होंने बाद में उस पर बेहोशी का तीर भी मार दिया। सुबह जब विद्या और नूरानी वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि पहले उसे गोली मारी गई है, बाद में बेहोशी का तीर मारा गया है। विद्या ने इसकी शिकायत नांगिया सर से की। नांगिया सर ने उसे चुप होने के लिए कहा और कहा कि तुम इस पचड़े में मत पड़ो और शांत रहो। विद्या को विश्वास ही नहीं हो रहा था और वह हारी सी महसूस कर रही थी। अभी शेरनी के 2 छोटे शावक वहीं जंगल में खो गए हैं। उसे खोजने के लिए नांगिया कहता है और विद्या का ट्रांसफ़र करवा देता है। विद्या अपनी ईमानदारी के चलते प्रशासन और राजनीति में एक मोहरा बन गई थी। बस वह चाह कर भी और इतनी मेहनत करके भी कुछ नहीं कर पाई और इस व्यवस्था के प्रति उसकी आंखों में आंसू थे। तभी उसे एक फ़ोन आया और उन्हें जंगल में आने के लिए कहा गया। वह जंगल में गई। वहाँ पर उसे गांव वालों ने 2 शावकों को पकड़ के रखा हुआ था। विद्या बहुत खुश हुई कि कम से कम उसने 2 शावकों को तो बचा लिया। विद्या का ट्रांसफ़र एक जियोलॉजिकल संग्रहालय में हो गया जहाँ पर उसे कुछ नहीं करना था। विद्या की जगह नए डीएफओ साहब आ गए और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया और विद्या की बुराइयां करने लगे। कहने लगे कि वह बहुत स्ट्रिक्ट थी और अच्छी नहीं थी। और इसी के साथ ही कहानी ख़त्म हो जाती है। कुल मिलाकर यह कहानी प्रशासन और राजनीति की पोल खोलती है और बताती है कि यहाँ पर कितनी गंदगी है। आप लोग भी फिल्म को देखिए और बताइए कैसी लगी फिल्म। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।